हेलो। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में कि साउथ अफ्रीका में वायलेंस हो रहा है और वहाँ पर पूरी तरीके से दंगे जैसा हालात हो चुका है, क्योंकि पूरा अफ्रीका के अगर आप कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो जितना भी देश है सब में सिविल वॉर चल रहा है, सब में वायलेंस हो रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा एकमात्र कंट्री जो कि स्टेबल है, जहाँ पर पीस है। लेकिन वहाँ भी पिछले 2-3 दिनों से दंगे जैसे हालात हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में वहाँ पर ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर न्यूज़ को कवर किया कि राइटिंग लूटिंग कंटिन्यूज इन साउथ अफ्रीका, डेथ्स अप टू 72। यानी बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट का कहना है कि डेथ वहाँ पर 32 हो गया है, 72 हो गया है, 100 के पार चला गया है। लेकिन लोग मर रहे हैं कि एक्चुअल है। सो इंडिया टुडे ने भी यहाँ पर न्यूज़ को कवर किया है कि राइटिंग लूटिंग इन साउथ अफ्रीका क्लेम 72 लाइव्स आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट जुमा जेल्ड। यानी इंडिया टुडे ने तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जुमा के जेल जाने के बाद ये सब जो कि वहाँ पर ड्रामा हुआ है, राइटिंग हुआ है, लूटिंग हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर में ये जुमा हैं कौन। तो इस फिगर में जिसको मैंने इंसर्कल किया है वो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा है, जो वहाँ पर 9 साल तक सर्व किए हैं एज अ प्रेसिडेंट, 2009 से लेकर के 2019 तक। तो ये वायलेंस इरप्ट हुआ है क्योंकि जो जैकब जुमा हैं उनको जेल भेज दिया गया है। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके खिलाफ आरोप आती है और फिर इनको जेल भेज देती है। फिर से जैकब जुमा को 15 महीने का जेल होता है और इनको पिछले सप्ताह ही एक ऐसा ऑर्डर आता है, फिर इनको जेल भेज दिया जाता है। तो लेकिन जैकब जुमा जो है वो वहाँ के कोई एक छोटे मोटे पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत बड़े वहाँ के फ्रीडम फाइटर उनको कहा जाता है। उनका बैकग्राउंड बहुत ही शानदार है, ग्लोरियस है। वो वहाँ के 4th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी सर्व कर चुका है 2009 से लेकर के 2018 तक, 9 ईयर्स तक। फिर से वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं करीब करीब 10 साल तक। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या धनी है। लेकिन जुमा साहब जो हैं, जैकब जुमा, उनको जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने एक कोर्ट की अवमानना किया है। इसके लिए कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया क्योंकि वो जब प्रेसिडेंट थे 2009 से लेकर के 2018 के बीच, तो उस बीच में बहुत सारा करप्शंस हुए थे, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था। तो उस बीच जो भी सुनवाई थी उसे उन्होंने टाला था, कोर्ट की बात नहीं मानी थी, तो कोर्ट ने उनको 15 महीने का जेल भेज दिया है। तो ये सब वहीं हुआ। फिर से इन्होंने इस जो भी निर्णय आया उसके विरोध उन्होंने रीजनल कोर्ट में किया। जैसे आप इंडिया के हाई कोर्ट से उसका कंपेयर कर सकते हैं, तो रीजनल कोर्ट में वो गए, फिर से वो भी उनको डिनाई कर दिया उनकी बेल को। फिर से वो कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट यानी हमारे देश के अगर कंपेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वो भी डिनाई कर दिया उनकी बेल को। तो इसलिए वहाँ पर जो उनके समर्थक थे, जैकब जुमा साहब जो वहाँ के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं 10 साल तक, फिर से वहाँ के 9 साल तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनका बैकग्राउंड तो ज़बरदस्त होगा तभी वो बने हैं। उनके सपोर्टर भी जो बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो इसलिए उनको जब जेल भेजा गया तो उनके जो समर्थक थे वो वहाँ पर दंगा करने लगे, राइटिंग करने लगे। जो भी वहाँ पर जो पब्लिक जो एसेट्स था उसको लोग नुकसान पहुंचाने लगे, दुकानों में, मकानों में वो लोग आग लगाने लगे, एकदम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति को भी वो नुकसान पहुंचाने लगे। और खासकर वहाँ पर 2 प्रोविंस है, 2 राज्य है, क्वाजुलू नताल प्रोविंस, ये होम प्रोविंस है, यहीं से जैकब जुमा जुड़े हुए हैं, यहीं उनका मूल राज्य है क्वाजुलू नताल प्रोविंस, और दूसरा गुआतेंग प्रोविंस। इसी प्रोविंस में जोहान्सबर्ग सिटी आता है। तो इस 2 प्रोविंस में सबसे ज़्यादा ये राइट की घटनाएं हो रही है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी इससे हुई है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के लोकेशंस के बारे में कि आखिर में साउथ अफ्रीका कहाँ पर लोकेट होता है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो पूरे अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम बात करें तो साउथ अफ्रीका लोकेट होता है साउथ में, इसीलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो 2 डॉट्स में आप ये देख रहे हैं, 2 डॉट्स, ये और ये, तो ये जो बड़ा वाला डॉट्स है ये इसे हम लेसोटो बोलते हैं। तो लेसोटो एक दूसरा देश है, सॉवरेन स्टेट है। और ये जो छोटा वाला स्टेट है इसे हम इस्वातिनी बोलते हैं, पहले इसे हम स्वाजीलैंड के नाम से जानते थे। तो ये दोनों सॉवरेन रिपब्लिक हैं जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही आते हैं, आप इसे बोल सकते हैं। और देखिए साउथ अफ्रीका के कितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। जैसे कि हम लोग के यहाँ भी है, हम लोग यहाँ 28 स्टेट्स है, तो वहाँ भी बहुत सारे स्टेट्स है।
लेकिन वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, जो वहाँ पर राइटिंग हो रहा है, वहाँ पर ये जो सदर्न स्टेट्स है, क्वाज़ुलु नताल, यहाँ पर हो रही है। और जो उसके एक सेंटर में जहाँ के कैपिटल सिटी भी है, फिर से वहाँ के फाइनेंशियल सिटी भी है, जैसे जोहान्सबर्ग, वहाँ पर भी ये बहुत सारा राइट हो रहा है, बहुत सारा दंगा हो रहा है। गुआतिंग, जहाँ पर वहाँ की वह कैपिटल प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग भी आता है। और ये क्वाज़ुलु नताल जो वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा साहब हैं, उनका अपना गृह राज्य भी ये है। तो अब हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के कुछ बेसिक्स फैक्ट्स के बारे में। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मीन्स वहाँ से सरकार चलता है। फिर से वहाँ का लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी वहाँ का संसद का है, तो वो केप टाउन सिटी में है, यानी वो दूसरा शहर में। और वहाँ का तीसरा कैपिटल कहा जाता है, जुडिशियल कैपिटल है ब्लोसमफॉन्टेन में। ब्लोसमफॉन्टेन में जुडिशियल कैपिटल मीन्स वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, फिर से केप टाउन और ब्लोमस्टेन, क्योंकि प्रिटोरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन में लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लोमस्टेन में जुडिशियल कैपिटल है। तो इसका टोटल एरिया 12,19,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका पॉपुलेशन 5,85,00,000 है, यानी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इसके करेंसी के बारे में बात करें तो उसकी करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड बोली जाती है। उसकी जीडीपी $351 बिलियन है, उसका जीडीपी पर कैपिटा $6,001 है, जो कि साउथ अफ्रीका में जितनी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जितनी भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई रिचेस्ट कहा जाए, इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 सॉवरेन स्टेट्स आती हैं, तो इसमें सबसे अगर कोई रिचेस्ट है, पीसफुल है, स्टेबल है, तो वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है। हालांकि इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि यहाँ पर अपार्थाइड की पॉलिसी लागू हुई थी, जहाँ जिससे वहाँ पर ब्लैक्स वाइट्स का मतलब भेद था, इनइक्वालिटी था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वाइट जो थे, जो वहाँ के रूलर थे, ब्रिटिशर्स थे, वो बिल्कुल भी ब्लैक्स को आज़ादी नहीं देते थे। तो उनके तो ब्लैक्स की आज़ादी वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला साहब लड़े, जिसके चलते वो 27 साल लगातार जेल में भी रहे। बाद में ये जो वहाँ निकले तो सबसे पहले वहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ, तो उसमें ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए और ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। बाद में इनका भारत से भी बहुत अच्छा संबंध हुआ, तो भारत ने इनको भारत रत्न दिया। और फिर से भारत का साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छा संबंध है और ब्रिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर साउथ अफ्रीका भी है, जैसे कि वो उसके प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एक मीटिंग में मिल रहे हैं। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक